बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस्लामियात का गेस्ट पेपर मैंने इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में उसकी फ़ाइल मैंने डाली हुई है। वो एक कंबाइंड फ़ाइल है जिसमें इस्लामियात और पीएचडी दोनों के गेस्ट पेपर्स मौजूद हैं। क्योंकि पीएचडी का तो हो चुका है पेपर, तो इस्लामियात के लिए आप वो उस फाइल को डाउनलोड कर लें और उसमें से आप अपने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वो वहाँ से याद कर लें। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा बताना भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्बली बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि आपने इस्लामियात का पेपर में क्या क्या चीज़ें याद करनी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है क्योंकि गेस्ट पेपर में तो सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, जो चीज़ें हैं जो हमें फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आगे बढ़ने से पहले। स्टूडेंट्स, इस्लामियात का 60 मार्क्स का पेपर आता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है। 2 क्वेश्चन तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होता है वो कुरानी आयात और अहादीस का आपको तर्जुमा करना होता है और तशरीह करनी होती है। यानी किसी भी आयत आपको गिवन होगी, हदीस आपको गिवन होगी, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फिर आपने उसकी तशरीह करनी है। और इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पास पेपर्स के जितने भी आयात आई हैं और हदीसें आई हैं, आप उनके तर्जुमे देख लें ज़रा। उसका मैं कोई गेस आपको नहीं दे सकता। इसकी वजह ये कि वो तो कहीं से भी आ सकता है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा, इसको चॉइस में अगर आप छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि हम ये 2 सवाल छोड़ सकते हैं ना। तो हदीस और कुरानी आयत का तर्जुमा और तशरीह तो हम छोड़ सकते हैं। बाकी के जो 3 सवाल है वो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर लिखना है। तो पहले तो कोशिश आप यही करें कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे याद कर लें, आयत और हदीस का तर्जुमा एंड में अगर टाइम मिले तो याद कर लें, वरना उसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि 3 तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। एक आपके आते हैं अकायद से रिलेटेड, दूसरा आपका आता है अरकान इस्लाम से रिलेटेड और तीसरा आपका आता है हुकूकुल इबाद से रिलेटेड। ठीक है ना। तो जो पहला जो पोर्शन है वो अकायद, उसमें आपने 4 से 5 अकायद आपको याद होने चाहिए। एक सबसे पहले अकीदा तौहीद याद होना चाहिए, फिर अकीदा रिसालत याद होना चाहिए, अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद होना चाहिए। ठीक है ना। अकीदा आखिरत आपको याद होना चाहिए। ये 4 अकायद आपको लाजमी याद होना चाहिए। अच्छा, हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, आपको कम से कम 1-2 कुरानी आयात का हवाला देना होता है, मतलब आपको अपनी सपोर्ट में, और 1 या 2 अहादीस के तर्जुमे आपको लिखने होते हैं। अगर आप अकीदा तौहीद डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आपको किसी कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना पड़ेगा। अच्छा, तर्जुमा के साथ आयत नंबर लिखना ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको सिर्फ सूरत का नाम याद है, आप ब्रैकेट में वो लिख लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत आसान है। अकीदा तौहीद पे आप सूरह इखलास का तर्जुमा लिख सकते हैं, क्योंकि सूरह इखलास अकीदा तौहीद को डिफ़ाइन करता है। और आप किसी हदीस का भी आपको तर्जुमा लिखना होगा, मतलब आपको मफ़हूम हदीस लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। अगर आप वर्ड टू वर्ड हदीस नहीं लिख सकते, आप मफ़हूम हदीस लिख दें। इसी तरीके से ये तमाम में होगा। कोई भी सवाल आप जब करेंगे तो आपको सपोर्ट में किसी कुरानी आयत का हवाला देना होगा और हदीस का हवाला देना होगा। नंबर भले याद ना हो, आपको ये पता हो कि जामा तिरमिज़ी से ये हदीस है या सही मुस्लिम की है, सही बुखारी की है, और आयत का भी नंबर पता ना हो, सूरत का नाम पता होना चाहिए कि आप जाहिर सी बातें बताएंगे ना कि कहाँ से मैंने इसको लिखा है। अगर हम बात करते हैं अरकान इस्लाम के, तो अरकान इस्लाम में आपका कलमा होता है, आपकी नमाज होती है, रोज़ा होता है, ज़कात होता है, हज होता है। आपका जो पहला अकीदा होता है, अकीदा तौहीद, वो तो अकीदा जो आपका जो कलमा है वो तो अकीदा तौहीद में आ जाता है, तो वो आपके अकीदे में कवर हो जाता है। ठीक है ना। अकीदा रिसालत और अकीदा ख़त्म नबूवत, ये 3 चीज़ें हमारे कलमे में मिलती है, वो तो आपका फ़र्स्ट पोर्शन में कवर होता है। नमाज हो गया, ज़कात हो गया, रोज़ा हो गया, हज हो गया, इनके आपने क्या बताने, इनका क्या मफ़हूम है, इनके क्या फ़वाइद हैं। फिर आपने कुरान मजीद के किसी आयत का हवाला और हदीस का हवाला भी देना है। ठीक है ना। जैसे नमाज मोमिन की मेराज है, ये एक हदीस है, ये आपने लिखना है। इस तरीके से आपने, मतलब शॉर्ट हदीस है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ी बड़ी हदीसें याद करके लिखें। 1 या 2 हदीस, उसको फिर एक्सप्लेन भी करना है आपने। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 4 चीज़ें, इनके फ़वाइद भी आप याद कर लें। ख़ुद से भी आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन तो ख़ुद से ही देंगे ना आप, लेकिन गलत नहीं लिखना। मतलब आयत का कोई गलत आयत खुद से सोच के नहीं लिख देना, या कोई हदीस खुद से सोच के नहीं लिख देना। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आपके मार्क्स ना कटें, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है तो 40% वाला पास होता है, 60 का 40% 24 होता है। लेकिन आपको कम से कम 40 मार्क्स तो लेने चाहिए ना, 60 में से 40-45, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बने। लास्ट वन इज़ हुकूकुल इबाद, इसमें अपने वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़। वालिदैन के हकूक़ जो होते हैं वो औलाद के फ़राइज़ होते हैं, और औलाद के हकूक़ जो होते हैं वो वालिदैन के फ़राइज़ होते हैं। तो औलाद के अगर आपने हकूक़ याद कर दिए, लेकिन पेपर में आ गया वालिदैन के फ़राइज़, तो ऑटोमेटिकली आपने औलाद के हकूक़ को वालिदैन के फ़राइज़ करके ही लिख लेना है। पड़ोसियों के हकूक़ हो गए, ठीक है ना आपके। इसी तरीके से असातिज़ा के हकूक़ व फ़राइज़ हो गए। ये चीज़ें हैं कुछ। इसके अलावा अदल, मसावात,
ठीक है ना, भाईचारा, ये सब हुकूकुल इबाद है ना, कि आप लोगों को इंसाफ फराम करना, लोगों के अदल से पेश आना, ठीक है ना, मसावात कायम रखना, नहीं बराबरी के, किसी को खुद को किसी से बरतर नहीं समझना, किसी को खुद से कमतर नहीं समझना। तो ये तमाम चीज़ें आपने याद करनी है। मैंने आपको ये गेस्ट पेपर में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि अदल, मसावात, भाईचारा वगैरह। और हुकूक में हुकूकुल इबाद में मैंने आपको बताया जैसे कि पड़ोसियों के, वालिदैन के, असातिज़ा के हुकूक वगैरह। तो ये बिल्कुल मतलब आपको सिंपलिस्ट करके मैंने बता दिया है, और गेस्ट पेपर में भी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर भी मैंने अपने आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अकाउंटिंग के लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। आपको एडीसी पार्ट 2 में जब आप जाएंगे तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स ऑलरेडी इसमें मैंने अपलोड किए हैं, वो आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको हेल्प आउट होती रहेगी इस चैनल के थ्रू। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।